यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज सबसे पहले बात होगी हाथरस कांड के हवाला कनेक्शन की। बात होगी दंगों की साजिश से देश में नफरत की आग लगाने वाले मॉरिशस के मददगार की। आपको बताएंगे आखिर कैसे करोड़ों रुपए रातों रात एक वेबसाइट के लिए जुटाए गए। लेकिन उससे पहले यह बता दें कि नफरत के सौदागरों के दिन अब पूरे हो चुके हैं और अब वो तैयार हो जाएं कानून के हंटर को झेलने के लिए। दंगों के लिए 100 करोड़ की साजिश। हाथरस कांड के जरिए कौन रच रहा है दंगों की साजिश? कौन है जो 7 समंदर पार बैठकर यूपी के जरिए पूरे देश को नफरत की आग में जलाने की साजिश रच रहा है? वो कौन है जिसने नफरत की वेबसाइट बनाने के लिए करोड़ों की फंडिंग की? हाथरस कांड और 100 करोड़ की साजिश। हाथरस कांड में दंगों की साजिश और पीएफआई कनेक्शन के बाद अब खुलासा हुआ है करोड़ों की उस मदद का जो विदेशों के जरिए नफरत के दुश्मनों तक पहुंचाई गई थी। carrd.com.co वेबसाइट बनाकर विदेशों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए जा रहे थे। carrd.co वेबसाइट के जरिए जुटा फंड। खबर है कि हाथरस के जरिए पूरे देश में नफरत की आग लगाने के लिए, दंगों को भड़काने के लिए हवाला के रास्ते को अपनाया गया। हवाला के रास्ते से करोड़ों की रकम को अमन के दुश्मनों तक पहुंचाया गया। हवाला के जरिए हिंसा के लिए हुई फंडिंग। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि विदेश से आए फंड से शांति व्यवस्था भंग करने और दंगा भड़काने की कोशिश की गई। चंदे की रकम को इकट्ठा करने के लिए कानून को तोड़ा गया, जिससे अब जब्त भी किया जा सकता है। चंदे के लिए तोड़ा कानून, जब्त होगी रकम। हाथरस पीड़िता को इंसाफ के नाम पर बनाई गई इस वेबसाइट में कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। हाथरस में हिंसा की साजिश के पहलू पर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है और शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। वजह है दंगों के लिए 100 करोड़ की साजिश। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि यूपी में दंगों के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग की गई थी, जिसमें से 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए, जबकि 15 करोड़ रुपए इस्लामिक देशों से आए। इस दंगे के पीछे कुछ विदेशी शक्तियों के हाथ होने की भी बात सामने आई है, जिसकी जांच यूपी सरकार कराएगी। दंगे में कुछ स्थानीय विपक्षी नेताओं के भी भड़काने की बात शामिल है, लिहाजा राजनीतिक दलों की भी जांच हो सकती है। हाथरस घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उस साजिश से भी पर्दा हटता जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झुलसाने की तैयारी थी। साजिश भी इतनी बड़ी कि विदेशों तक से फंडिंग की गई। पहले पीएफआई के 4 लोगों की गिरफ्तारी और अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की बात सामने आना। इसमें भी 50 करोड़ की फंडिंग मॉरिशस से, जबकि 15 करोड़ की फंडिंग इस्लामिक कंट्रीज से होने की बात सामने आ रही है। वहीं जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले में कई राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं की भूमिका की भी जांच में लगी हुई है। एक तरफ दंगों की साजिश के पीछे विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने पीएफआई कनेक्शन में एक और मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार हुए चारों संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मॉरिशस से आई 50 करोड़ की रकम मुख्य आरोपी संगठन पीएफआई तक पहुंची है और इसका सीधा कनेक्शन है उस वेबसाइट से जिसे रातों रात खड़ा किया गया था। आइए आपको बताते हैं कि देश को नफरत की आग में जलाने के लिए
कैसे ये साजिश रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक दंगों की साजिश की शुरुआत एक वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से हुई, जिसे रातों रात खड़ा किया गया। फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोग जोड़े गए, दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया। सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल किया गया। साजिश के पीछे पीएफआई संगठन का नाम आया। पीड़ित लड़की से जुड़ी अफवाह फैलाई गई। दंगा भड़काने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल, चंडीगढ़ के मामले की तस्वीर का इस्तेमाल हुआ। कुछ ऑडियो टेप भी जांच एजेंसियों को मिले। वेबसाइट के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग हुई। हाथरस कांड में एसआईटी की टीम को आज जो सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपनी थी, अब उसे 10 दिनों का और वक्त मिल गया है। लिहाजा एसआईटी की टीम कई और दूसरे एंगल की भी जांच कर सकती है और इसकी शुरुआत भी एसआईटी टीम ने पीड़िता के घर पहुंचकर की। कोई और एविडेंस वो देना चाहें तो वो हमें दे सकते हैं, और बाकी एक जनरल उनका जो है हालचाल दिया है, बस यही है। और उनको ये बताया है कि हमारा जो है समय बढ़ गया है। जब समय बढ़ा है तो उसमें क्या आपका दायरा भी बढ़ा है, क्या है, किस तरीके से? केवल समय बढ़ा है, हमें कुछ अभी बयान लेने शेष हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है, और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। समय बढ़ाने के पीछे की वजह क्या? मैडम बता दिया मैंने आपको, अभी बताया। सीडीआर कल आया है, उसको लेकर के तमाम चर्चा है, कॉल डिटेल है, और भी बाकी जगहों पर आप कल गए थे। बाकी हम और डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते हैं। सर, 10 दिन का समय जी। तो आप कितनी तारीख को रिपोर्ट सौंपनी है आपको? 16। जहां एसआईटी टीम ने पीड़ित परिवार और उसके भाई से करीब घंटे भर तक पूछताछ की, उसके बाद टीम वापस लौट गई। इस केस में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि मृतक पीड़िता के भाई के मोबाइल और आरोपी के नंबर पर करीब 100 बार से भी ज्यादा बार बातचीत हुई है। अभी तक एसआईटी पीड़ित पक्ष, आरोपी पक्ष और ग्रामीणों से बात कर चुकी है, पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज कर चुकी है, और ऐसे में कई सारी और ऐसी अहम जानकारियां एसआईटी को जुटानी है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में जितनी राजनीति हुई है, उसके बावजूद जो कुछ भी होगा वो दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा, बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी और पारदर्शिता से। जिस तरह से एसआईटी काम कर रही है, उससे जो भी होगा साफ समझा जा सकेगा, और जो भी निर्दोष होगा वो बच जाएगा, और जो दोषी होगा वो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस के बुलरी गांव से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।